फिल्म की शुरुआत एडम क्ले जेसन स्टैथम नाम के एक व्यक्ति से होती है जो उन मधुमक्खियों की देखभाल करता है जिन्हें वह अपने रहने के स्थान पर रखता है। वह एलोइस पाकर फेलिसिया राशद नामक एक सेवानिवृत्त स्कूली शिक्षक के स्वामित्व वाले गराज में एक जगह किराए पर लेता है। जबकि वे दोनों अकेले रहते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति मित्रवत हैं और क्ले एलोइस को एकमात्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है जिसने वास्तव में उसकी देखभाल की है। एलोइस अपने कंप्यूटर पर जाती है जिस पर एक वायरस चेतावनी आती है। वह फोन पर उस नंबर पर कॉल करती है जो उसे यूनाइटेड डेटा ग्रुप नामक फिशिंग स्कैम ऑपरेशन द्वारा संचालित कॉल सेंटर से जोड़ता है। केंद्र का प्रमुख मिकी गार्नेट डेविड विट्स एलोइस से बात करते समय सुनने के लिए अपने गुंडों की टीम को इकट्ठा करता है। वह उसे एक कथित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए बरगलाता है जो उसके सभी खातों से लिंक करता है, जिसकी कीमत उसके द्वारा संचालित चैरिटी से $2 मिलियन से अधिक है, और वे उन सभी खातों को खत्म कर देते हैं। एलोइस को बहुत देर से पता चलता है कि क्या हुआ है और वह निराशा में डूब जाता है जबकि घोटालेबाज खुशी से अपने धोखे का जश्न मनाते हैं। क्ले बाद में एलोइस के घर जाती है जब उसने एलोइस को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था और वह उसके लिए शहद का एक जार लाता है। वह दरवाजा खुला पाता है और चाकू के साथ जांच करने के लिए प्रवेश करता है, इससे पहले कि एलोइस की बेटी FBI एजेंट वेरोना पाकर एमी रिवर लैम्पमैन आती है। दोनों ने एलोइस को मृत पाया। उसके सिर पर एक बंदूक की गोली का घाव था और एक भरी हुई पिस्तौल थी और उसे छोड़ दिया गया था। फर्श पर गोली। यह मानते हुए कि क्ले ने उसकी मां की हत्या की है, वेरोना ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में यह निष्कर्ष निकला कि एलोइस ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली। वेरोना क्ले से माफी मांगती है और उसे पता चलता है कि उसकी मृत्यु से पहले वह उसकी मां के बहुत करीब था। एलोइस को घोटाला करने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्ले अपने पुराने संगठन मधुमक्खी पालकों से संपर्क करता है। उसे UDG के लिए कॉल सेंटर की ओर निर्देशित किया जाता है, जहां उसने बाहर 2 गार्डों की पिटाई कर दी क्योंकि उन्होंने उसे 2 गैस कंटेनर ले जाते हुए पाया। क्ले कॉल सेंटर में पहुंचता है और अन्य घोटालेबाजों को समझाने के लिए एक गुंडे की बेरहमी से पिटाई करता है कि वह आसपास नहीं खेल रहा है, जिससे उन्हें वहां से भागना पड़ता है। गार्नेट आता है और क्ले के साथ सुरक्षा समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जगह को गैस से डुबाने से पहले उनसे फर्श को पोंछता है और फिर अगली बार जब कोई उनके घोटाले वाले विज्ञापनों का जवाब देता है तो कॉल सेंटर को उड़ाने के लिए बम से हमला करता है। कुछ ही सेकंड बाद ऐसा होता है और वह स्थान टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वेरोना आगजनी की जांच करने के लिए अपने साथी मैट विली बॉबी नाडेरी के साथ शामिल हो जाती है, जबकि गार्नेट अपने बॉस डैनफोर्थ एंटरप्राइजेस के डेरेक डैनफोर्थ जोश हचरसन से संपर्क करता है, जो एक सुरक्षा कंपनी है जो डेटा माइनिंग स्कीम चलाती है जिसके लिए UDG ने काम किया है, ताकि उसे सूचित किया जा सके कि UDG ने क्या किया है। क्ले ने किया। डेरेक के पास गार्नेट और उसके गुंडों की एक टीम है जो क्ले का पता लगाने के लिए एलोइस के घर जाती है। वे उसे ढूंढते हैं और उसके गैराज में उसका पीछा करते हैं, लेकिन क्ले उन पर भारी पड़ जाता है और गार्नेट को ढूंढने से पहले 3 गुंडों को मार देता है, बेंसॉस से उसकी अंगुलियां काट देता है और फिर उसे एक पिकअप ट्रक के पीछे फेंक देता है। क्ले ट्रक को एक पुल तक ले जाता है और गार्नेट को दूसरे ट्रक के पहिए पर बांध देता है, जबकि वह डेरेक के साथ फोन पर बात कर रहा होता है, जो सब कुछ सुन लेता है क्योंकि क्ले गार्नेट के साथ ट्रक को नदी में भेज देता है। इसके बाद क्ले ने डेरेक के पीछे जाने का वादा किया। डेरेक कंपनी के सुरक्षा प्रमुख वालेस वेस्टवाइल्ड जेरेमी आयरन्स से यह पता लगाता है कि क्ले कौन है। ये जानने के बाद कि वह एक पूर्व मधुमक्खी पालक है, वालेस को एहसास हुआ कि वे खतरे में हैं और डेरेक से कहता है कि उसने गलत प्रकार के आदमी को परेशान किया है। वालेस डेरेक की मां पॉट्स जेसिका डैनफोर्थ जेम्मा रेडग्रेव से संपर्क करता है, जो वालेस से अपने बेटे की रक्षा करने की विनती करती है। फिर वह क्ले की संलिप्तता के बारे में CIA निदेशक जैनेट हॉवर्ड मिन्नी ड्राइवर को बुलाता है और उसकी मदद से वे क्ले पर इनाम रखने के लिए स्वयं मधुमक्खी पालकों से संपर्क करते हैं। क्ले एक गैस स्टेशन पर है जब उसकी वर्तमान प्रतिस्थापन मधुमक्खी पाल एनिसेट लैंडर्स मेगन लेक ने उसे पाया। वह क्ले पर बंदूक तानने से पहले अपनी कार से उसे टक्कर मारने का प्रयास करती है। उसके वापस लड़ने के बाद अनिसेट एक बड़ी मशीन गन निकालता है और क्ले पर उतारता है, लेकिन हर शॉट चूक जाता है। वह उस पर शहद का एक जार फेंकता है और फिर उसे आग लगाकर मार देता है और फिर उसकी तर्जनी उंगली काटकर रख देता है। जेनेट फिर वालेस को अनिसेट की मौत के बारे में सूचित करती है और स्थिति सामने आने पर मधुमक्खी पालक तटस्थ रहना चुनते हैं। इस बीच वेरोना और विली ने हाल की घटनाओं पर अपनी जांच जारी रखी और वेरोना ने क्ले की भागीदारी को जोड़ना शुरू कर दिया।
वालेस विशेष बलों के लोगों की एक टीम इकट्ठा करता है और उन्हें मधुमक्खी पालकों के खतरे के बारे में बताता है, क्योंकि उन्हें दुनिया भर में भ्रष्ट कृत्यों को सुधारने के लिए बुलाया जाता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि क्ले क्या कर सकता है और उन्हें उसके पीछे जाने के लिए भेजता है यदि वह उनके कार्यों के करीब आता है। निश्चित रूप से क्ले को बीकीपर बेस में प्रवेश करने और 9 पॉइंट सेंटर का पता ढूंढने के लिए एनिसेट की उंगली का उपयोग करते हुए देखा जाता है, जहां डेरेक अपने कॉल सेंटर संचालित करता है। वह कमर कस लेता है और उनकी देखभाल के लिए निकल पड़ता है। उप निदेशक प्रिक डॉन गिलिट से धन प्राप्त करने के बाद एफबीआई की एक टीम 9 पॉइंट्स बिल्डिंग की ओर जाने के लिए एकत्र होती है, लेकिन वालेस की टीम पहले से ही वहां मौजूद है। भाड़े की टीम के प्रमुख पेटिस माइकल एफ क्ले के आगमन की प्रत्याशा में कॉल सेंटर के कर्मचारियों को खाली करने का आदेश देते हैं। वह कॉल सेंटर में घुसपैठ करने और पेटिस के लोगों से लड़ने से पहले एफबीआई लोगों की पिटाई करता है और फिर लड़ाई के बाद खुद पेटिस को मारता है। लिफ्ट में कई लोगों को मारने के बाद वेरोना और विली और उनके लोग क्ले का पीछा करते हैं। क्ले केंद्र के प्रबंधक से तब तक पूछताछ करता है जब तक वह डेरेक की पहचान नहीं बता देता। वेरोना अपने प्रतिशोध के कारण क्ले से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह काम खत्म करने पर अड़ा रहता है। क्ले के जाने के बाद वेरोना और विली को डेरेक के सरगना होने का सबूत मिलता है। जब वालेस को पता चला कि क्ले फिर से भाग गया है, तो उसने डेरेक को सुझाव दिया कि वह सुरक्षा के लिए अपनी मां के साथ रहे, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए सीक्रेट सर्विस है। डेरेक जेसिका की समुद्र तटीय हवेली में जाता है। इस बीच वेरोना और विली ने प्रिक के साथ बातचीत की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्ले क्वींसलैंड के रूप में जेसिका के पीछे जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जेसिका ने चोरी के पैसे का उपयोग करके अपने स्वयं के अभियान के वित्तपोषण को नियंत्रित किया था। प्रिग उन्हें क्ले को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए एक ब्लैंक चेक देता है। पार्टी चलने पर एफबीआई और अन्य लोग हवेली में इकट्ठा होते हैं। हवेली में प्रवेश करने से पहले क्ले गुप्त सेवा के रूप में प्रस्तुत होता है। वालेस और डेरेक व्यापारियों की एक अन्य टीम के साथ तैयार हो जाते हैं, साथ ही एक आदमी लाजर टेलर जेम्स जो दावा करता है कि उसने अपने पैर की कीमत पर एक मधुमक्खी पालक को मार डाला है। जब ये चल रहा होता है, डेरेक और जेसिका प्रिक के साथ एक कमरे में बैठते हैं, जो उनसे यूडीजी के बारे में पूछता है। जैसा कि यह पता चला है, डेरेक ने चोरी के पैसे से जेसिका के पूरे अभियान को वित्तपोषित किया था और रहस्योद्घाटन उसे दोषी ठहराता है। वेरोना और विली, साथ ही लाजर, क्ले को बाहर पकड़ते हैं, लेकिन वह बम विस्फोट करके ध्यान भटकाता है। हवेली के अंदर घुसते ही क्ले और गुंडों से लड़ता है। जब प्रिक को डेरेक के बारे में सच्चाई पता चलती है, तो वह प्रिक को मार देता है, क्योंकि वे क्ले के आने का इंतजार करते हैं। क्ले और लाजर के बीच क्रूर लड़ाई हुई, इससे पहले कि क्ले ने उसे चाकू मार दिया। क्ले जेसिका और डेरेक के कमरे में जाता है, क्योंकि वह डेरेक के अपराधों को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है। वेरोना और विली भी प्रवेश करते हैं, क्ले को जेसिका को मारने से रोकने की कोशिश करते हैं। जब डेरेक नीचे खड़े होने से इनकार करता है, तो वह अपनी मां को मारने की तैयारी करता है, लेकिन क्ले खिड़की से बाहर कूदने से पहले डेरेक के सिर में गोली मारता है। सीक्रेट सर्विस जेसिका को बाहर निकालने के लिए आती है, जबकि वह डेरेक की लाश को देखकर विलाप कर रही होती है। वेरोना लगभग क्ले को लाने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर उसे भागने की अनुमति देती है, ये देखते हुए कि उसकी मां और अन्य पीड़ितों को कैसे न्याय मिला है। जैसे ही अन्य एजेंट क्ले को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वह छिपे हुए स्कूबा गियर को ढूंढकर और तैरकर दूर निकल जाता है। मिट्टी के गायब हो जाने के बाद एक अकेली मधुमक्खी ऊपर उड़ती है। एडम क्ले एक पूर्व मधुमक्खी पालक है, जो एजेंटों का एक वर्गीकृत समूह है जो दुनिया भर में भ्रष्ट कृत्यों को सुधारता है। क्ले की दोस्त और पड़ोसी एलोइस पाकर नाम की एक शिक्षिका एक फिशिंग घोटाले का शिकार हो जाती है और उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। क्ले उन लोगों पर पलटवार करने की जिम्मेदारी लेती है जिन्होंने एलोइस को अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया था, जबकि उसकी बेटी एफबीआई एजेंट वेरोना पाकर अपनी खुद की जांच शुरू करती है। क्ले ने पहले उस कॉल सेंटर को नष्ट कर दिया, जिसने सेंटर के प्रमुख मिकी गार्नेट और उसके गुंडों को मारने से पहले एलोइस को निशाना बनाया था। ये गार्नेट के बॉस राष्ट्रपति जेसिका डेनफोर्थ के बेटे डेरेक डेनफोर्थ का ध्यान आकर्षित करता है। डेनफोर्थ के सुरक्षा प्रमुख वालेस वेस्टवाल्ड क्ले को उनसे दूर रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं, यहाँ तक कि मधुमक्खी पालकों को उससे निपटने के लिए अपने किसी को भेजने के लिए CIA से भी संपर्क करते हैं। क्ले द्वारा उस मधुमक्खी पालक को आग लगाकर मारने के बाद स्थिति सामने आने पर मधुमक्खी पालक तटस्थ रहना चुनते हैं।
वेरोना और उसके साथी मैट विली को पता चला कि डेरेक कमजोर लोगों से जानकारी प्राप्त करने और चोरी करने के लिए कॉल सेंटर के माध्यम से डेटा माइनिंग कंपनियों का संचालन करता है। उनका मानना है कि क्ले जेसिका को निशाना बना रही है क्योंकि चुराए गए पैसे का इस्तेमाल उसके अभियान को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था। क्ले जेसिका की हवेली में एक पार्टी में घुसपैठ करता है। अधिक भाड़े के सैनिकों को खदेड़ने के बाद वह डेरेक और जेसिका को ढूंढता है। जब डेरेक ने एफबीआई के उपनिदेशक प्रिक की हत्या कर दी, जब उसे पता चला कि डेरेक ने चोरी के पैसे का इस्तेमाल अपनी मां को निर्वाचित कराने के लिए किया था। वेरोना और विली और क्ले के बीच गतिरोध के बाद क्ले डेरेक को गोली मार देता है और मार डालता है जब वह जेसिका को मारने का प्रयास करता है। क्ले भाग जाता है और वेरोना उसे जाने देती है, ये देखकर कि कैसे उसकी मां का बदला लिया गया है। फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।